इसकी शुरुआत आशा नाम की एक लड़की से हुई जिसने अपनी कहानी बयान की कि 5 साल पहले आने वाली सुनामी बहुत खतरनाक थी। पूरा शहर पानी में डूब गया और लाखों लोग जान की बाजी हार गए। लोगों ने खुद को और अपने घरवालों को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। चंद लोग ऐसे थे कि इस वक्त ऊंची इमारतों की छतों पर चले गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। इन लोगों में आशा भी थी। वो बहुत उदास है, वो भी थक चुकी है, लेकिन फिर भी हिम्मत से उठ खड़ी हुई। गुज़िश्ता 5 सालों से आशा एक तबाहशुदा इमारत में रह रही है, जो शहर के वस्त में था, जो सुनामी में डूब गया था। इसके अलावा इमारत में कोई नहीं है। वो इमारत की छत पर आती है। उसने बारिश का पानी जमा किया था, जिसे वो उबाल कर अपने लिए काफी बनाती है और वहां से छुपा हुआ रेडियो निकालती है और गाने सुनना शुरू कर देती है, जिससे इसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद पूरे शहर की तबाहाली नजर आती है। तमाम इमारतें जगह जगह बंजर हैं। अब इन हालात में आशा के लिए सबसे बड़ा मसला पानी था, क्योंकि अगर यहां बारिश नहीं होती तो पीने के पानी का बहुत मसला होता है। आशा एक कपड़े से छत पर मौजूद अशिया से पानी साफ करती है। फिर वो कपड़े में मिला हुआ पानी बोतल में बंद करके रख देती है। इस तरह वो पीने के लिए पानी जमा करती है, लेकिन इसे छुपा कर भी रखती है। सामान न होने की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं कि डाकू बन चुके हैं। वो लूटते हैं। आशा ने वो तमाम बोतलें नोट की जो डायरी में रह गई थीं। इसके बाद वो दूरबीन के जरिए इर्द गिर्द के इलाके को देखने लगती है। अचानक एक पूरी इमारत पानी की वजह से डूब जाती है। इस तरह शहर का काफी हिस्सा पानी में डूब गया। अब जब इसने नीचे पानी को देखा तो पानी में एक डब्बा तीर रहा था। आशा सोचती है कि इसमें जरूर कुछ न कुछ जरूर है, इसीलिए वो नीचे वाले घर तक पहुंची, जो भी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ था। लेकिन यहां से आशा उसे इस डब्बे पर चुटकी लगाकर रस्सी की मदद से खींचना शुरू कर देती है, लेकिन पानी में मछलियों में से एक इस डब्बे को पकड़ लेती है। इसीलिए जब आशा उसे खींच नहीं पाती तो वो आगे बढ़ जाती है। जब उसे टूटी हुई जगह की वजह से चोट लगती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो पूरी ताकत लगाकर बॉक्स को अंदर खींचने लगती है और आखिरकार उसे बॉक्स मिल जाता है। आशा ने बॉक्स खोलकर अंदर देखा तो अंदर शराब की बोतल के सिवा कुछ नहीं था, जिसके साथ वो ऊपर आई। वो इस शराब से अपना जख्म साफ करने लगती है। वो शाम को बैठी थी कि उसे दूर से आवाज सुनाई देने लगी। जब इसने दूरबीन से देखा, कुछ डाकू खाने की तलाश में इस इमारत की तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर इसने अपना सारा सामान कचरे के नीचे छुपा दिया। फिर वो इस कमरे में भी छप जाती है, जिसे इसने अपने लिए महफूज जगह बना रखा था। डाकुओं का गिरोह यहां आते ही इमारत के हर घर की चेकिंग शुरू कर देता है, लेकिन उन्हें यहां कुछ खास नहीं मिला। डाकुओं में एक बच्चा भी था जो चारों तरफ से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। इसलिए आशा डर जाती है, लेकिन खुद पर काबू पाने के लिए वो माजी की अपनी अच्छी यादों में वापस चली जाती है, जिसमें वो अपनी छोटी बहन को देखती है जब दोनों बहनें साथ थीं। थोड़ी देर बाद डाकू चले गए तो आशा भी बाहर निकल आई। वो सो जाती है क्योंकि रात थी। हर रात आशा एक डरावना ख्वाब देखती है, जिसमें वो अपने खानदान को डूबते हुए देख रही थी, लेकिन अगर वो चाहती भी तो उन्हें बचा ना सकी। अगले दिन जब वो सोने लगती है तो अचानक इसे इमारत में शोर सुनाई देता है। इसलिए वो टॉर्च लाइट लेकर हर जगह चेक करती है, लेकिन इसे कोई नहीं मिलता। लेकिन इसे शक है कि कुछ जरूर गलत है, जिसका मतलब है कि कोई चोरी छुपे यहां आया है। इसलिए वो अपने हाथ धोती है, साबुन वहीं छोड़कर अंदर चली जाती है। लेकिन फिर एक छोटी सी लड़की आती है जो साबुन उठाती है। इसी वक्त आशा भी यहां आ गई, जिसने इस लड़की को देखा था। इससे पहले कि वो इस लड़की को पकड़ पाती, उसने आशा को मारा और यहां से भाग गया। वो दूसरी जगह जाकर छप जाती है। अगली सुबह आशा इस लड़की को ढूंढने गई। उसने देखा कि लड़की दूसरे कमरे में सोफे पर सो रही है। आशा बस उसे देखती है, ऐसा कुछ नहीं करती कि इसकी नींद में खलल ना पड़े, और उसका खाना पकाने जाता है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो लड़की आशा के कमरे से बहुत सी चीजें चुरा कर ले गई है। इससे इस लड़की को आशा और उसकी छोटी बहन की तस्वीरें मिलती हैं। लड़की अभी इन तस्वीरों को देख रही थी कि जब आशा दोबारा यहां आई। आशा इससे वो तस्वीरें ले लेती है, लेकिन लड़की खुद यहां से भाग जाती है। आशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस लड़की का क्या करे, लेकिन इस लम्हे के लिए वो इस बात को अपने जहन से निकाल देती है लड़की अभी भी नीचे वाले कमरे में थी जहां बहुत सा पानी था। आशा को भी इस लड़की पर तरस आ रहा था, तो वो इस लड़की के लिए नूडल्स बनाकर नीचे ले जाती है। पता नहीं कब से इस लड़की ने खाना नहीं खाया, ये सोचकर आशा उसे नूडल्स देती है। लड़की आशा से नूडल्स नहीं लेती, इसलिए वो उन्हें वहीं रखती है और ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद लड़की भी उन्हें खा जाती है। अब अगले दिन आशा के शुक्रिया के तौर पर वो तमाम चीजें वापस कर देती है जो उसने आशा के कमरे से चुराई थीं। लड़की खाना खाते हुए आशा की नकल कर रही थी। मेरा मतलब है, नूडल्स कैसे खाएं, ऊपर कैसे जाएं। ये देखकर आशा भी बहुत हंसने लगती है। अब काफी अरसे बाद आशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन चूंकि इसने कई सालों से किसी से बात नहीं की थी, इसलिए फिलहाल वो लड़की से बात भी नहीं करता, और रात को वो लड़की का बिस्तर भी अपने कमरे में अपने पास रख देती है। लेकिन लड़की को नींद नहीं आ रही थी तो वो रोने लगती है। वो कहती है कि मैं अपनी माँ और बाप को बहुत याद कर रही हूँ।
ये देखकर आशा पहली बार इससे बात करती है। वो कहती है, फिक्र ना करो, हम तुम्हारे माँ बाप को तलाश कर लेंगे। फिर लड़की भी इससे बात करती है और कहती है मेरा नाम ही है। इसके बाद अगली सुबह आशा और आओ दोनों छत पर चली गए। खेलते हुए लड़की दरवाजे के ताले पर लगी टेप को हिटती है। इसकी वजह से दरवाजा बंद हो गया और मुकम्मल तौर पर ताला लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो दोनों छत पर फंस गए हैं। ये देखकर आशा बहुत परेशान होने लगती है। दरअसल इस दरवाजे का ताला टूटा था, इसीलिए आशा ने ताले पर टेप लगवाई थी, लेकिन टेप को हटाने के बाद ताला बंद कर दिया गया था और वो दोनों छत पर फंस गए। अब आशा फिक्रमंद है एक रस्सी लेता है और उसकी मदद से दरवाजा खोलता है। आशा को हैरत भी होती है और खुशी भी, लेकिन साथ ही वो इसे समझाती भी है। ये देखो, मैंने यहां हर चीज के लिए एक सीट अप बनाया है, इसलिए बगैर पूछे किसी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? और हाँ, यहां भी शोर मत करना, वरना डाकू यहां आ जाएंगे। यहां आओ, आशा से कहती है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए। आखिर हम कब तक यहां रहेंगे? यहां रहना किसी खतरे से खाली नहीं। लेकिन इसके लिए वो साफ इनकार कर देती है। थोड़ी देर बाद आशा ने देखा कि खानदानी हार जो उसने पहना हुआ था वो उसके गिले से गायब था, तो वो बहुत परेशान हो गई। वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। इसे लगता है कि ही ने इसे चोरी क्या होगा, इसीलिए जब आशा ने ही से इस बारे में पूछा, इसे बहुत बुरा लगा कि आशा उसे चूर समझती है। वो इससे नाराज हो गई। वो कुछ कहे बगैर अपना सारा सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। सुबह आशा ने देखा कि आओ कपड़े धोने के लिए पीने का पानी धो रही है। इसके अलावा भी उसने बहुत सी चीजें ज़ाय कर दी थीं, लेकिन चूंकि वो नाराज थी इसलिए आशा उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन जब आशा सो रही थी उसने फिर एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि जब समंदर में तूफान आया तो पानी कितनी तेजी से मेरे घर में दाखिल हो रहा है। वो डरती है और डरपोक की तरह भाग रही है। इतना खौफनाक ख्वाब देखकर वो डर गई। वो चीखने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर आओ यहां आती है और उसे जगाकर उसकी हौसला अफजाई करना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। यहां आशा आओ को समझाती है कि यहां कैसे रहना है। सबसे पहले वो कहती है कि कम से कम पानी कम इस्तेमाल करें, मेरा मतलब है कि पीने का पानी कैसे इस्तेमाल किया जाए और कपड़े कैसे धोएं, बिजली से भी दूर रहना पड़ता है। इसके अलावा ऊंची आवाज में रेडियो ना सुने, क्योंकि आवाज सुनकर डाकू यहां आ जाएंगे। यहां आओ ने आशा से एक कमरे के बारे में पूछा जो काफी अरसे से बंद था। इस पर आशा इसे कहती है कि इस कमरे से बदबू आ रही है, इसलिए इसे भूलकर भी मत खोलना। अब आशा इसे नहीं बताती कि वो क्यों आती थी। अगली सुबह आओ रेडियो पर खबरें सुन रहा है, जहां बताया जा रहा था कि हुकूमत मुतासरीन की मदद कर रही है। तमाम बच जाने वालों को दूसरे महफूज शहरों में भेजा जा रहा है, जहां वो अपनी नई जिंदगी आराम से गुजार रहे हैं। वहां खाने पीने की तमाम अशिया फराहम की जा रही है। ये खबर आशा को बताती है और कहती है कि हमें भी हुकूमत की तरफ से दी गई जगह पर जाना चाहिए। लेकिन आशा ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर ही को बुरा लगता है और आशा को बुज़दिल कहते हैं कि तुम हालात का सामना क्यों नहीं कर सकती? आप क्यों सोचते हैं कि आप हमेशा यहीं रहेंगे? लेकिन जब आशा ने दोबारा इनकार कर दिया तो आओ ने वहां अकेले जाने का फैसला किया। अब वो प्लास्टिक की बोतलों को साथ मिलाती है और इस जगह जाने के लिए अपने लिए कश्ती बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर आशा उसे कहती है कि इस इमारत से बाहर जाना खतरनाक है, क्योंकि पानी में शार्क और दीगर खतरनाक मछलियां हैं। इसके अलावा वो जगह जहां से अब जा रहे हैं बहुत दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए खाने पीने की अशिया और जरूरियात पूरी हो सकती है, यहां तक कि हम पानी में खो सकते हैं। ये सुनकर ही इसे एक फ्लेयर बंदूक दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरे पास ये है, मैं इससे अपनी हिफाजत कर सकता हूं। फ्लेयर गन को देखकर आशा घबरा गई। वो है से बंदूक छीन लेती है और कहती है कि उसे गलती से भी गोली मत चिल्लाना। इसकी आवाज सुनकर डाकू यहां आ सकते हैं। अब क्योंकि आशा ही के साथ सख्त थी, कुछ देर बाद वो इससे मुआफी मांगती है और इसे प्यार से कहता है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं आज से पहले भी कई बार यहां से निकलने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मैं कभी कामयाब नहीं हुआ। ये बताते हुए इसे फिर से माजी का एक वक्त याद आ गया, जब इसने फैसला कर लिया था कि मैं अपना घर छोड़ दूंगी, क्योंकि पहली चीज जो उसकी माँ और वालिद घर लेकर आए वो उसकी छोटी बहन को देते हैं। इसकी वजह से वो अपनी बहन पर गुस्सा और हसद करता था। यही वजह है कि इसके माँ और बाप के साथ इसके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अपने वालिदैन का इस तरह का रवैया देखकर वो बहुत नाराज हुआ। इसकी छोटी बहन को हमेशा अहमियत दी जाती थी, इस वजह से वो अपने माँ बाप से लड़ती थी, इसलिए आज घर से निकल जाती है। लेकिन फिर आशा की बहन ने उसे जाने से रोक दिया। मौजूदा वक्त में आशा देखती है कि इसका हार वहीं पड़ा है, ये टूटकर उसकी गर्दन से गिर गया। उसका मतलब है कि इसमें आओ का कसूर नहीं था, इसने हार नहीं चराया था। इसके नतीजे में आशा को बहुत शर्मिंदगी हुई और वो आओ से मुआफी मांगती है। क्योंकि अगले दिन बहुत बारिश हुई, इसलिए उन्होंने पीने के लिए बहुत सा पानी जमा किया। लेकिन एक दिन आशा को इस रश में एहसास हुआ कि यह जगह ज्यादा देर तक महफूज नहीं है।
बेहतर होगा कि हम वहां से चले जाएं और हुकूमत की तरफ से दी गई जगह पर रहें। फिर वो भी की बात मान गई और इस जगह जाने के लिए कश्ती बनाने में इसकी मदद करने लगी। माजी के एक मंजर से हमें मालूम हुआ कि जब आशा घर से निकली तो उसकी बहन भी इसके साथ थी। अचानक यहां सुनामी आई और उसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। आशा को इस बात का बहुत दुख था कि वो अपनी बहन को नहीं बचा सकी। ये याद कर कि वो मौजूदा वक्त में उदास थी और वो ये सोचकर मुतमईन हो गई कि अब उसे ही के रूप में एक और बहन मिल गई है। इसीलिए अगली सुबह वो अपना हार ही को तोहफे के तौर पर देती है। कुछ दिनों के बाद इसकी छोटी कुश्ती इस जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है जहां से वो जाने के लिए तैयार थे। लेकिन यहां गलती से आओ ने रेडियो ऑन कर दिया और डाकू यहां आ गए। ये देखकर वो जल्दी से अपना सारा सामान छुपा लेते हैं और आओ जल्दी से लकड़ी की जाली दीवार में छप जाती है, जबकि आशा इसी पुराने बदबूदार कमरे में छप जाती है। डाकू यहां आते हैं और घर में पड़ा सारा सामान बिखरना शुरू कर देते हैं और जो खाने पीने की चीजें मिल रही थीं वो अपने पास रख ले। इस दौरान वो हाई को भी इस जाली दीवार से ढूंढते हैं। डाकू उसे पकड़ लेते हैं। इसकी वजह से वो चीखने लगी। आशा भी उसकी आवाज सुन सकती थी लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आओ को कैसे बचाया जाए। अब डाकू उनकी कुश्ती भी तोड़ देते हैं। इसके बाद वो बदबूदार कमरे में चले गए। आशा यहां फिर से अपना माजी याद करती है। उसने देखा कि बहनें किस तरह खतरे में हैं लेकिन फिर भी वो उसे बचाने के काबिल नहीं थी। लेकिन मौजूदा वक्त में वो अपने आप से कहती हैं, मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगी। और वो है को बचाने के लिए बहुत हिम्मत के साथ बाहर आती है। इसके पास फ्लेयर गन थी, इसलिए इसने एक आदमी को मार डाला जो उसके पास आया। फिर वो भागकर दूसरे घर पहुंची जहां इसने डाकुओं के लिए जाल बिछा दिया और वो वहां रेडियो ऑन करती है। आवाज सुनकर 2-3 डाकू अंदर आते हैं। आशा ने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया। वो उनसे लड़ना शुरू कर देती है और वहां मौजूद तमाम मर्दों को मार देती है। अब डाकुओं के सरनेही को पकड़ लिया और वो अपने दूसरे आदमियों को आशा को तलाश करने के लिए भेजता है। इसकी वजह से आशा एक बार फिर इस बदबूदार कमरे में छप जाती है। यहां पता चला कि इस कमरे में बदबू क्यों आ रही थी। दरअसल यहां बहुत सी लाशें पड़ी थीं जो सड़ रही थीं और उनसे बदबू आ रही थी। लेकिन आशा 2-3 लाशें सामने रखती है क्योंकि ये इसका मंसूबा था। सबसे पहले वो लाशों की मदद से डाकू को डराती है। इसके बाद वो खुद सामने आती है और उसे मार देती है। इसे कत्ल करने के बाद आशा उसका चाकू छीन लेती है और अपने बाकी साथियों को भी खत्म कर देती है। और अब वो डाकुओं के सर तक पहुंच गई जो दरअसल एक जहाज पर था, जहां आशा भी सर से लड़ती है, जिसके नतीजे में तीनों हादसाती तौर पर पानी में गिर गए। अब शार्क के यहां आने से पहले आशा जल्दी से ही को लेकर एक जगह जाकर छप गई। और अब जब डाकू पानी में था, यहां एक बड़ी शार्क आई जो डाकू को एक ही झटके में मार देती है। इसे जिंदा खा गया। इसके बाद दोनों तेजी से डाकुओं के जहाज पर चढ़ गए जिससे बिलाखिर उनकी जान बच गई। ये जहाज अच्छा था, यहां खाने पीने की हर चीज थी, जबकि आशा इस रात पहली बार बगैर किसी डरावने ख्वाब के सो सकी थी। सुबह जब दोनों उठे तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि अब वो अपनी नई जिंदगी देख रहे थे। दोनों एक जगह खड़े हैं और उम्मीद भरी नजरों से आगे देखते हैं।